कक्षा 11 अनिवार्य संस्कृत सप्तमः पाठः लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। एको वृद्ध व्याघ्रः, एक बूढ़ा बाघ, स्नातः स्नान करके, कुशहस्तः हाथ में कुशा लिए हुए, सरस्तीरे सरह तीरे, सरह माने तालाब, तालाब के किनारे ब्रूते कह रहा था। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुशा लिए हुए तालाब के किनारे कह रहा था। भो भोः पान्था, भो माने अरे, अरे हे पान्था राहगीरो पथिको, इदं सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इदम यह सुवर्ण कंकणम सोने का कंगन, गृह्यताम ग्रहण करो ले लो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन, ततः तब लोभ से आकृष्ट होकर, लोभ के वशीभूत होकर, केनचित किसी पान्थेनालोचितम, पान्थेन धन आलोचितम, राहगीर ने पथिक ने आलोचितम सोचा विचार किया, भाग्येनैतत् संभवत, भाग्येन धन एतत्, एतत् माने यह, भाग्येन भाग्य के द्वारा ही, संभवति संभव होता है, भाग्य से ही यह संभव है। किंतु लेकिन अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया, किंतु इस आत्मसंदेह वाले अपने प्राणों का संदेह होने पर प्रवृत्ति न विधेया, प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, जिसमें अपने प्राणों का संकट हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु लेकिन आत्मसंदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यतः क्योंकि कहा गया है, एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुशा लिए हुए तालाब के किनारे कह रहा था कि हे राहगीरो, यह सोने का कंगन ले लो, ग्रहण करो। तब लोभ से वशीभूत किसी राहगीर ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव होता है, लेकिन इस आत्मसंदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। फिर वो सोचता है, कहा गया है यतः क्योंकि न संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति स पश्यति। न संशयम अनारूह्य, अनारूह्य माने बिना संशय में पड़े हुए, संशयम अनारूह्य न बिना संशय में पड़े हुए, नरः मनुष्य, भद्राणि माने कल्याण, न पश्यति नहीं देखता है, अर्थात बिना संदेह में संशय में पड़े हुए मनुष्य को कल्याण प्राप्त नहीं होता है। संशय रिस्क खतरा, बिना खतरा उठाए मनुष्य को कल्याण नहीं मिलता है, लाभ नहीं होता है। संशय में पड़े बिना व्यक्ति कल्याण को नहीं देख पाता है। पश्यति
संशयम पुनरारुह्य, यदि वह संशय में पड़ता है, खतरा उठाता है, यदि जीवति, और वह अगर जीवित रहता है, बच जाता है, तो वह सुख देखता है, कल्याण देखता है। फिर यदि वह संशय को प्राप्त करके पुनः आरुह्य, फिर प्राप्त करके जीवति, जीता रहता है, तो स पश्यति, वह कल्याण देखता है, अर्थात वो सुखी हो जाता है। इस प्रकार उसने सोचा। स आह, वह बोला, राहगीर ने कहा, स आह, वह बोला, कुत्र तव कंकणम, तेरा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र, वह बाघ, हस्तम प्रसार्य, हाथ फैलाकर, दर्शयति, दिखाता है। व्याघ्र ने हाथ फैला करके दिखा दिया। पांथो अबदत, पांथा धन अबदत, राहगीर बोला, पथिक ने कहा, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, मारात्मके, हिंसा करने वाले, मारने वाले, तुझ पर, त्वयि, तुझ में, त्वयि योष्मा सप्तमी का एक वचन है, तुम्हारे, हिंसा करने वाले तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? कथम माने कैसे, मारात्मके, हिंसा करने वाले, त्वयि माने तुझ में, विश्वासः, हिंसा करने वाले तुझ पर कैसा विश्वास? व्याघ्रः उवाच, बाघ बोला, बाघ ने उवाच कहा, शृणु, सुनो, रे पांथ, हे पथिक सुनो, हे राहगीर सुनो, प्रागेव पहले, प्राक धन एव पहले, यौवन दशायाम, जवानी की अवस्था में, युवा अवस्था में, अहम अतीव, मैं अतीव अत्यंत दुर्वृत्तः आसम, दुराचारी था। पहले युवावस्था में मैं अत्यधिक दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणां वधान में पुत्रामृता दाराश्च वंशीनश्चाहम्, अनेक गो, गायें, मानुषाणाम, गायों, और मानुषाणाम, मनुष्यों के, वधात, वध से, में माने मेरे, पुत्राः, मृताः, पुत्र, दाराः च, और स्त्री, मृताः, मर गए, वंशहीनश्च अहम, वंशहीनः च अहम, और मैं वंशहीन हो गया हूँ। अनेक गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण मेरे पुत्र और स्त्री मर गए, और मैं वंशहीन हो गया हूँ। ततः, तब, केनचित धार्मिकेण, किसी धार्मिक ने, किसी धार्मिकेण, धार्मिक के द्वारा, अहम आदिष्टः, अहम माने मैं, मुझको, आदिष्टः, आदेश दिया गया, किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया, आदिष्टः, आदेश दिया। क्या आदेश दिया? दान धर्मादिकम चरतु भवान, भवान आप, दान धर्मादिकम, दान और धर्म इत्यादि करो, दान धर्म आदि का आचरतु, आचरण करो, दान धर्म करो। तदुपदेशात, तदुपदेशात, तदुपदेशादिदानीमहं, तत् उपदेशात इदानीम अहम, उसके उपदेश से, इदानीम, इस समय, अब, मैं, स्नातः, स्नान शीलो, स्नान करने वाला, दाता, देने वाला, दानी,
वृद्धाः वृद्धो बूढ़ा, गलित नख दंतो गलित नख दंतः, जिसके नख नाखून और दंत दांत गल गए हों, अर्थात टूटे हुए नाखून और दांतों वाला। न कथम विश्वास भूमि, कथम माने कैसे, विश्वास भूमि विश्वास का पात्र नहीं हूँ, विश्वास का पात्र नहीं हूँ। मम चैतावान लोभ बिरहो ये न स्वहस्तस्थम अपि स्वर्ण कंक्रम यस्मै कस्मै चिदातुम इच्छामि। मम च एतावान, एतावान माने इतना, मम माने मेरे, और मुझमें एतावान इतना भी लोभ बिरहा लोभ का अभाव हो गया है, और मुझमें लोभ का इतना अभाव हो गया है, यत येन जिसके कारण, जिससे स्वहस्तस्थम अपि स्वहस्तस्थ अपि अपने हाथ में रखा हुआ सुवर्ण कंकणम सोने का कंगन, यस्मै कस्मै चिद किसी को भी, दातुम इच्छामि देना चाहता हूँ, तथापि फिर भी, व्याघ्रो मानुषम खादति बाघ मनुष्यों को खाता है, इति लोक प्रवादो दुर्निवारः, लोक प्रवादः लोक निंदा, इति यह लोक निंदा, दुर्निवारः हट नहीं सकती है, इसका निवारण नहीं किया जा सकता। फिर भी व्याघ्र मनुष्य को खाता है, यह लोक निंदा नहीं हट सकती है, इसका निवारण नहीं है। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा है। मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः क्षुद्धार्थे भोजनं तथा दरिद्रे दीयते दानं सफलं पांडुनंदन। व्याघ्र ने कहा कि हे पांडुनंदन, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे पांडुनंदन, जिस प्रकार यथा जैसे मरुस्थल्याम मरुस्थल में रेगिस्तान में वृष्टि वर्षा का होना अच्छा होता है, जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा और क्षुद्धार्थे भूखे को भोजनम भोजन देना अच्छा होता है, जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा और क्षुधार्थे भूख से व्याकुल अर्थात भूखे को दिया गया भोजन सफल होता है। दरिद्रे दीयते दानम, उसी प्रकार से दरिद्र को गरीब को दिया हुआ दान सफलम पांडुनंदन सफल होता है। हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, जिस प्रकार से रेगिस्तान में वर्षा और भूखे को दिया गया भोजन सफल होता है, उसी प्रकार गरीब को दिया गया दान भी सफल होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडितः। मातृवत माता के तरह, माता के समान, परदारेषु दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, परद्रव्येषु पर माने दूसरे के, द्रव्य माने धन को, परद्रव्येषु लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान, जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान,
देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान देखता है। स पंडितः, वह पंडित होता है, विद्वान होता है। जो दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखता है, वो ज्ञानी होता है, पंडित होता है। त्वं चातीव दुर्गतः तत्तुभ्यं सुवर्णकङ्कणं दातुं शयत्नोऽहम्। तुम च, और च माने और, तुम अतीव अत्यंत, दुर्गतः इसलिए मैं तुमको, तत्मन तो, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, सुवर्ण कंकणम यह सोने का कंगन, दातुम देने के लिए, सयत्न अहम प्रयत्नशील हूँ। तुम अत्यधिक दुर्गतः दरिद्र हो, इसलिए तुभ्यम तुम्हें यह सोने का कंगन, सुवर्ण कंकणम दातुम देने के लिए, सयत्नो हम यत्नशील हूँ, प्रयत्नशील हूँ। यतः क्योंकि कहा गया है, दरिद्रान भर कौन्ते मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधि। दरिद्रान भर कौन्ते, हे कुंती पुत्र कौन्ते, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रान दरिद्रों का, गरीबों का पालन पोषण करो। भर दरिद्रान भर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, पालन करो। माँ माने नहीं, प्रयच्छ माने दो, ईश्वरे समर्थशाली को, ऐश्वर्यशाली को, धनम समर्थ व्यक्तियों को, धनम धन माँ मत दो। हे युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करो, समर्थ व्यक्तियों को धन मत दो। व्याधितः, व्याधि तस्य औषधम, व्याधि माने रोग, तस्य माने उसका, औषध माने दवा। रोगी व्यक्ति के लिए दवा, औषध, पथ्यम औषधि, दवा, पथ्यम माने हितकारी होती है। रोगी व्यक्ति के लिए दवा हितकारी होती है। निरुजस्य निरोगी स्वस्थ व्यक्ति को, किम औषधि, औषधि से क्या लाभ। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का पालन पोषण करो, सामर्थ्यशाली व्यक्तियों को धन मत दो। रोगी व्यक्ति के लिए दवा हितकारी होती है, और स्वस्थ व्यक्ति को दवा से क्या लाभ, कोई प्रयोजन नहीं है। तदत्र, तो इसलिए, अतः, तद अत्र, अत्र माने यहाँ, तदत्र सरसी तालाब में, स्नात्वा स्नान करके, सुवर्ण कंकणम ग्रहाण सोने का कंगन ले लो। अतः इसलिए इस तालाब में स्नान करके सुवर्ण कंकणम सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो यावत असौ, तब जैसे ही, ज्यों ही, असौ माने वह, तद वचः प्रतीतो, तद माने उसके, वचः माने वचनों पर, प्रतीतः विश्वास करके, लोभात लोभ के कारण, शरह तालाब में, स्नातुम स्नान करने के लिए, प्रविशति प्रवेश करता है। तब ज्यों ही उसने उसके वचनों पर विश्वास करके लोभ के कारण तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तावत त्यों ही, महापंके निमग्न, महापग ने, महान पंक माने कीचड़ में, निमग्न फंस गया, त्यों ही प्रबल कीचड़ में
निमग्नः फंसकर, गिरकर, डूबकर, पलायितुम भागने में अक्षमः असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा, कीचड़ में फंसा हुआ, गिरा हुआ दृष्ट्वा देखकर, व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, आह, अरे, ओह, महापंके पतितोसि, तुम महान कीचड़ में, दलदल में फंस गए हो, तुम प्रबल कीचड़ में फंस गए हो। अतः इसलिए, अतः त्वाम, तुमको, अहम मैं, उत्थापयामि, अतः मैं तुमको उठाता हूँ, निकालता हूँ। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, शनैः धीरे धीरे उपगम्य, उसके पास पहुँचकर, जाकर, तेन व्याघ्रेण भक्षितः, बाघ ने उसको खा लिया। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास जाकर बाघ ने उसे खा लिया। यह है लोभ का परिणाम। लोभः पापस्य कारणम। पुनः एक बार सिर्फ अर्थ। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुशा लेकर तालाब के किनारे कह रहा था कि हे पथिको, यह सोने का कंगन ले लो। तब लोभ से वशीभूत किसी राहगीर ने सोचा कि भाग्य से ही यह मिलता है, संभव है, किंतु इस हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जाए। आत्मसंदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, संशय में पड़े बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। फिर यदि वह संशय को प्राप्त करके जीता रहता है तो कल्याण देखता है। वह बोला, तेरा कंगन कहाँ है? बाघ ने हाथ फैलाकर दिखा दिया। राहगीर ने कहा कि हिंसा करने वाले तुझ पर कैसे विश्वास किया जाए। बाघ ने कहा कि हे पथिक सुनो, पहले मैं जवानी में, युवावस्था में अत्यधिक दुराचारी था। अनेक गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण मेरे पुत्र और स्त्री मर गए और मैं वंशहीन हो गया हूँ। तब किसी धार्मिक महात्मा ने मुझे आदेश दिया कि आप दान धर्म इत्यादि करें। उसके उपदेश से अब स्नान करने वाला दानी, वृद्ध, टूटे हुए नाखून वाला और दांतों वाला मैं विश्वास का पात्र क्यों नहीं हूँ? और मुझमें लोभ का इतना अभाव हो गया है कि अपने हाथ में रखा सोने का कंगन किसी को भी देना चाहता हूँ। फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है, यह लोक निंदा नहीं हट सकती। जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा और भूख से व्याकुल को दिया गया भोजन सफल होता है, उसी प्रकार गरीब को दिया गया दान भी सफल होता है। जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखता है, वह विद्वान होता है। बाघ ने कहा, तुम अत्यधिक गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने का कंगन देने के लिए प्रयत्नशील हूँ, क्योंकि दरिद्रों का भरण पोषण करो। हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करो, समर्थ व्यक्तियों को धन मत दो। रोगी व्यक्ति के लिए दवा लाभदायक होती है, स्वस्थ व्यक्ति को
तवा से क्या प्रयोजन। अतः इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। तब ज्यों ही उसने उसके वचनों पर विश्वास करके लोभवश तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, वैसे ही प्रबल कीचड़ में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया। उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ ने कहा, अरे तुम महान कीचड़ में फंस गए हो, अतः मैं तुमको निकालता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास जाकर बाघ ने उसे खा लिया। यह पाठ लोभः पापस्य कारणम, लालच पाप का कारण है, हितोपदेश से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित हैं। इसमें बताया गया है कि लोभी व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति हेतु उचित अनुचित पर ध्यान नहीं देता है।